डू नॉट रीड एनसीईआरटीज़ लाइक योर स्कूल टेक्स्ट बुक, क्योंकि आपके एनसीईआरटीज़ ही वो उठ के कीवर्ड्स आते हैं। आप जितनी चीज़ें यहाँ हाइलाइट कर रहे हैं, हाइलाइट करने से आपको याद नहीं होने वाला। यू वोंट बी एबल टू रिवाइज़ इट। एक मिस्टेक होती है कि वी जस्ट वांट टू फिनिश एनसीईआरटी। फिनिशिंग नॉट इम्पोर्टेंट। इस एग्ज़ाम में आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रखनी है एंड स्पेसिफिकली सिर्फ याद नहीं रखनी है, उनको आपस में इंटरकनेक्ट भी करना है। द मोर यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डू, द मोर यू आर एबल टू improve on analysis. So all in all is done under 90 days. Reading to understand, and then action where you will try to call, connect, apply, okay, and then solve of the PYQs. Actually cover करना सबसे ज़्यादा important है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए cover किया आपने आंसर। You need to make sure that whatever you have read through NCERTs you are able to apply in your tests. When I started my UPSC journey, like everyone else, I started with NCERTs. हर कोई बोलता है NCERTs में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी में. NCERTs are the sacred books. So I started and I clearly remember I could not finish my NCERTs on time. सिर्फ NCERTs कवर करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया. I used to read it, underline most of the things, highlight भी कर रही हूँ. But at the end of finishing my NCERT, be it of geography, be it of history, I was not able to recall and remember the things. So basically, I was at 0 after reading the NCERTs. मतलब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, but I didn't know how to read NCERTs and how to effectively cover whatever major portions are relevant for UPSC. So whenever we start indulging in NCERTs, we need to make sure that we are doing it in यूपीएससी मैनर. तो एग्ज़ाम की डिमांड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्मेट में हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि जैसे हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे। तो डू नॉट रीड एनसीईआरटीज़ लाइक योर स्कूल टेक्स्ट बुक, रीड इट लाइक अ बेस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पर आप फंडामेंटल्स क्लियर करते हो, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स की बेसिक्स समझ में आते हैं, बिकॉज़ सबके साथ ये होता है कि वी आर नॉट इन टच विद द सब्जेक्ट एंड मेजरली अ, ह्यूज चंक ऑफ द पॉपुलेशन, द स्टूडेंट पॉपुलेशन, उन्होंने एनसीईआरटीज़ जो हमने स्कूल में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, लेट्स से एनसीईआरटीज़, सब्जेक्ट को सिर्फ़ एक स्कोर लाने के लिए पढ़ा था। वी डिडन्ट रेड इट इन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, वी डिडन्ट रेड इट इन अ मैनर, मतलब कोई पर्पस नहीं था, पर्पस वहाँ पे सिर्फ़ मार्क्स लाना था। सो समबडी हैज़ मेबी रट्टाफाइड, समबडी हैज़ यूज्ड इट जस्ट टू सॉल्व आंसर्स, कि आंसर्स जाके लिख कर आ जाएँ, बस बेसिक चीज़ें पता हों, वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो मेजरली हमारे साथ क्या होता है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम तक याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट हाउ यूपीएससी वर्क्स। इस एग्ज़ाम में आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रखनी है एंड स्पेसिफिकली सिर्फ याद नहीं रखनी है, उनको आपस में इंटरकनेक्ट भी करना है। तो वी नीड टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज़ एंड यूज़ एनसीईआरटीज़ एज़ ब्रिज टू आवर स्टैंडर्ड सोर्स। तो व्हेनेवर यू स्टार्ट एनसीईआरटीज़, मेक श्योर दैट फर्स्टली आपने सिलेबस अच्छे से देखा हो और पीवाईक्यूज़ देखे हों, बिकॉज़ अंटिल अनलेस यू हैव डन दैट, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज़, अगर आपने वो नहीं कर रखा तो फिर हाउ कैन यू बी श्योर, हाउ कैन यू मेक द जजमेंट दैट येस आई एम डूइंग एवरीथिंग इन द राइट डायरेक्शन? सही तरीके से करने के लिए बेसिक पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज़ की मैपिंग आपने करके रखनी है। फाइन? Then only you can utilize the NCERTs effectively and make it maximum. So firstly मैं start करूँगी कुछ so that you guys do not repeat those mistakes. Number 1 would be reading everything line by line. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप NCERTs स्टार्ट कर रहे हैं, the purpose is to understand it, but हमें याद नहीं करना. So first of all हम line by line जब read कर रहे होते हैं, especially when we are aware, when we understand the concept. For example, you have picked up geography क्लास 6 एनसीईआरटी और आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, ओके? तो instead of reading it like a person who's preparing for class 6th exam, read it like someone who's just, getting comfortable with the keywords, getting comfortable with the concepts only. और अगर यहाँ पे भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो जंप टू द 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटीज़, ओके? तो एक
जो कॉमन डाउट होता है वो भी मैं अभी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। सम पीपल से कि 11th-12th की ही पढ़नी चाहिए या फिर स्टार्ट करनी। तो सी इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर एंड ऑल्सो योर एकेडमिक बैकग्राउंड। सी एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे स्कोर्स नहीं, इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने स्कूल टाइम पे अच्छे से समझा था चीज़ें, लाइक यू हैव डन योर एनसीईआरटीज़ वेरी वेल फ्रॉम 6th to 10th एंड यू नो अबाउट द बेसिक्स, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू देम, स्किम थ्रू देम। तो आप एक बार आपके 6th 10th वाले हैं, जस्ट थ्रू द समरीज़, है ना? लास्ट में जो समरीज़ होते हैं, वो देख सकते हो आप, और यू कैन जस्ट द इंडेक्स, अरे नहीं। And one very good test of your understanding is going through the 11th class of NCRTs first. If you're able to understand the questions well, और उस चैप्टर को, लेट्स से चैप्टर 1 आपको पढ़ के PYQ सॉल्व करने में मदद मिल रही है, यू आर एबल टू डू दैट, यू आर कंफर्टेबल विद द रीडिंग, यू आर कंफर्टेबल विद कॉम्प्रिहेंशन, यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, है ना? ऐसा नहीं हो रहा है कि आप 2 लाइन पढ़ रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस बारे में बात हो रही है। तो यू स्टिक विद द 11th-12th क्लास की एनसीईआरटीज़ ओनली, आपको ज़रूरत नहीं है वो बेसिक वाली पढ़ने की। तो हर किसी का यहाँ पे एप्टीट्यूड डिफरेंट होगा, हर किसी की प्रिपरेशन लेवल डिफरेंट होगी, तो डू नॉट कॉपी अदर्स, आई वुड से। आप पहले ये डिसाइड कर लें कि कौन-सी एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करना है, फाइन। तो लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग लेवल। सम स्टूडेंट्स से हमें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो हिंदी मीडियम से नहीं है, इंग्लिश मीडियम से ही हैं, लेकिन इंग्लिश को उस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं था, या ज़्यादा लिखा नहीं, समझ के नहीं था, रट के लिखा प्रोबेबली शायद से। या फिर सिर्फ़ आपने काम चलाऊ इंग्लिश यूज़ करी है, तो यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल राइटिंग, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं न कहीं आपकी क्या है, आपकी एक तो कॉम्प्रिहेंशन वीक है एंड राइटिंग भी आपकी वीक है। तो यू आर अनेबल टू फ्रेम सेंटेंसेस। फ्रेमिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? सेंटेंसेस में स्पेसिफिकली, चाहे वो आपको कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दैट केस अगर इतनी प्रॉब्लम आती है, सो देन यू नीड टू रीड प्रॉपर्ली, थोड़ा स्लोली पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन सिस्टमैटिक मैनर। जैसे एक और चीज़ है, एक मिस्टेक होती है कि वी जस्ट वांट टू फिनिश एनसीईआरटीज़, ना? फिनिशिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सी जैसा मैंने बोला, एनसीईआरटीज़ से हम फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं ना, एंड ऑल्सो क्योंकि यूपीएससी के लिए वो स्टैंडर्ड सोर्स है, तो यूपीएससी अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है एंड इट्स आंसर लाइज़ इन एनसीईआरटीज़, तो वो ही उनका आंसर होगा। तो आपको एनसीईआरटीज़ को फंडामेंटल्स के लिए यूज़ करना है एंड टू डेवलप व्हाटएवर एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी, ठीक है? तो इसलिए आप एनसीईआरटीज़ को सिर्फ फिनिश करना आपका टास्क नहीं होना चाहिए। यू शुड फिनिश एनसीईआरटीज़ इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वहाँ पर आपकी 2 से 3 रीडिंग हो रही हो, आप समझ भी रहे हैं, आपको कीवर्ड्स याद रह रहे हैं एंड यू आर एबल टू कॉल व्हाइल यू आर डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एनसीईआरटी। और अगर ये किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, राइट? फील कि पॉलिटी में पर्टिकुलरली मुझे प्रॉब्लम आती है, लेट्स से वी स्टार्ट विद आवर 11th एंड 12th क्लास की, बट यू फील कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, आई एम अनेबल टू ग्रास्प द कंटेंट ऑफ पॉलिटी, तो आप फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है? तो आप सब्जेक्ट वाइज देखें कहाँ पे आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी साइंस में यू डोंट नीड। तो मेरे साथ ये था कि साइंस अच्छा किया था, तो साइंस नेवर referred to any of the science and I started with करंट अफेयर्स, पीडीएफ्स जो सिर्फ़ हमारे ना मैगज़ीन्स कवर कर रहे हैं, बस उतने ही। तो यहाँ पे आप जज करेंगे कि आपका प्रिपरेशन लेवल। नाउ थर्ड इज़ हाइलाइटिंग एवरीथिंग। यहाँ पे आपको सी एनसीईआरटीज़ को कवर करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, काफ़ी टाइम जाता है आपका, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू डू इट। सेकंडली, आप जितनी चीज़ें यहाँ हाइलाइट कर रहे हैं, हाइलाइट करने से आपको याद नहीं होने वाला, नंबर 1। नंबर 2, यू वोंट बी एबल टू रिवाइज़ इट, ठीक है? तो एक तो आपको रिमेंबर नहीं कर पाओगे आप, और रिवाइज़ भी नहीं कर पाओगे, क्यों? एनसीईआरटीज़ कितनी बार आप पन्ने पलटते रहोगे? बहुत टाइम टेकिंग है। तो डू नॉट डू दिस, फोकस ऑन द कीवर्ड्स, विल सी हाउ वी
एंड देन फोर्थ इज अगेन, बिकॉज ये लाइन बाय लाइन जो रीडिंग कर रहे होते हैं इसी से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट, कि वी ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, बट सी व्हेन यू वॉच अ मूवी यू डोंट ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन, है ना? हर एक डायलॉग आप याद करने की कोशिश नहीं करते हो। यू वॉच अ मूवी एंड यू हैव द थीम, आपने जब देख लिया, उसके बाद आपके पास एक टेक अवे होता है, अ क्रक्स ऑफ द एंटायर मूवी, अ थीम व्हिच हैज़ बीन कवर्ड एंड एक बेसिक समरी होती है। ऐसे ही आपको एनसीईआरटीज़ को लेकर के चलना सो दैट यू नो, है ना? ऑल द कीवर्ड्स, द chronology of events and how does it relate to our everyday life, how it affects every common person। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। ये मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट डू नॉट डू दिस। एनसीईआरटीज़ को बहुत ही इफेक्टिव मैनर में आपको पढ़ना है। तो व्हाट यू नीड, फर्स्टली पोर्शंस 3 फेजेस में आपके ये होना चाहिए। दीज़ आर द फेज। फर्स्ट फेज आपको आपकी फर्स्ट रीडिंग में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ओके? अंडरस्टैंडिंग में भी आपके ना 3 तरह के कैटेगरीज़ होंगे। एक जहाँ पे आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है? नॉलेज लो है एंड इट इज़ आल्सो रेलेवेंट टू एग्ज़ाम, मतलब आरओआई हाई है इसका। रिकरेंट थीम इन आवर क्वेश्चंस जो पूछता है यूपीएससी, और आपको उसमें नॉलेज कम है, मेबी बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, बहुत टाइम हो गया है उसको देखे हुए, या इनफैक्ट आपने पढ़ा नहीं था सही से। तो एक ये कैटेगरी होगी। दूसरी होगी जहाँ पे आपको डिसेंट नॉलेज है, आरओआई मीडियम एंड टू हैव, क्योंकि डिसेंट नॉलेज तो यू जस्ट नीड टू स्किम, यहाँ पे आपको स्किम करना है, हल्का-सा देखना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा, ओके? एंड देन थर्ड इज़ यहाँ पे आपको ना आरओआई बहुत कम है, आरओआई इज़ लो, मेबी कभी-कदा क्वेश्चन आया, नहीं आया, या डायरेक्टली नहीं आता है, बहुत इनडायरेक्टली। तो हियर नाउ इट डिपेंड्स, यू हैव टाइम तो डेफिनिटली दें। टाइम कैसे होगा आपके पास में? इफ यू आर समवन हू इज़ स्टार्टिंग विद 11th एंड 12th एनसीईआरटीज़, यू नीड नॉट गो थ्रू द 6th टू 10th वन। तो रिलेटिवली आपके पास थोड़ा टाइम है कि आप इन सब भी लगा सकते हो। यहाँ पे आरओआई थोड़ा कम है, ठीक है? यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो। तो यू गो थ्रू इट, ना, रीड इट थोड़ा फटाफट से सिलेक्टिवली। बी सिलेक्टिव हियर एंड इफ यू डू नॉट हैव टाइम, प्रोबेबली स्किप। सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्टैंडर्ड सोर्सेज़ से करेंगे और मेबी यू आर डूइंग योर फाउंडेशन और यू आर डूइंग टेस्ट सीरीज़, तो वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएँगी। इफ एनीथिंग रेलेवेंट इज़ इन न्यूज़, है ना? कुछ भी कंटेम्परेरी अफेयर्स में आपके आ रहा है, तो दैट विल बी कवर्ड ईदर थ्रू टेस्ट सीरीज़ और योर क्लासेस। डोंट बी वरीड टू मच अबाउट दिस पोर्शन। ये 3 कैटेगरीज़ के आपके कंटेंट होंगे। आप देख लो किन में कितनी एफर्ट लगानी है। दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल डेवलप्ड इन योर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है? आपकी फर्स्ट गो में जो आप कवर कर ये होगा, जो एवरीडे होगा, राइट? देन देयर विल बी अ सेकंड रिविजन। सेकंड रिविजन ये आपका जो वीकली होगा प्रोबेबली, ईदर इट वुड बी वीकली और मंथली। वीकली और मंथली जो आप करोगे यहाँ पे सेकंड टाइम, अब यहाँ पे आपका फोकस होगा कनेक्शंस। नाउ यू नीड टू फॉर्मुलेट कनेक्शंस, वेरियस इवेंट्स, वेरियस हैपनिंग एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स, ओके? जैसे एनवायरनमेंट, या लेट्स से आपने ज्योग्राफी में ही पढ़ा about soil types and then you are reading about the different types of vegetations, तो वो आप कनेक्ट करोगे किस तरह से आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी अब धीरे-धीरे बिल्ड हो रही है। तो प्रोबेबली हियर यू वांट, यू कैन ईदर मेक नोट्स और कैन जस्ट सॉल्व सम क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा। यहाँ पे भी आप करोगे थोड़े 4-5 क्वेश्चन, बट यहाँ थोड़े से ज़्यादा कर सकते हो, जस्ट टू इम्प्रूव दैट interconnections between various topics, okay? Then is your final revision. This final revision will happen at the end, ठीक है? एंड ऑफ डूइंग ऑल द एनसीईआरटीज़। तो ये आपका वो फाइनल रिविजन है। यहाँ से कुछ टेक अवेज़ आपके होंगे। तो हियर यू विल फोकस ऑन अगेन 3 थिंग्स। One is that you should be able to know the keywords because see एग्ज़ाम में आपको मेंस में एक तो लिखना है, ओके? योर
रिटन एक्सप्रेशन हैज़ टू बी क्लियर एंड इट हैज़ टू बी इन अलाइनमेंट विद द एनसीईआरटीज़, क्योंकि आपके एनसीईआरटीज़ ही वो उठ के कीवर्ड्स आते हैं, रेलेवेंट होते हैं। दे गिव यू साइंटिफिक प्रिसिजन, ओके? प्रिसिजन की मैं आंसर राइटिंग में बात करूँ, तो कीवर्ड्स आपके प्रिपेयर होंगे, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कंसेप्चुअल एक्चुअली हियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके डेफिनिशंस, आपके डायग्राम्स आएँगे, फ्लो चार्ट्स आएँगे, ओके? और मे बी टेबल्स भी आएँगे। तो ये दूसरी चीज़ आपकी आएगी। थर्ड वुड बी द टेकअवेज़, द स्टोरीज़, ठीक है? स्पेशली आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी है, पॉलिटी की पूरी बुक नहीं पढ़ोगे आप रिविज़न में। फाइनल रिविज़न में आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स और उनकी uh, relative understanding with our current, that has to be clear. So that will be your takeaway from the entire polity. So here अगर आपने इस लेवल पे नोट्स नहीं बनाए हैं कनेक्शंस बनाते समय, तो यहाँ पे आपके पास ये नोट्स होने चाहिए, ये नोट्स आपके होने चाहिए। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो, नहीं कर रहे सो यू कैन रेफर टू योर कोचिंग नोट, वहाँ पे ये इंटीग्रेटेड होते हैं। बट एनीवेज आई वुड प्रेफर कि आप ये बना लो, स्पेशली ये नोट्स नहीं होंगे, नोट्स के भी टाइप्स होते हैं, सो इट विल बी अ नोट ऑफ रिपॉजिटरीज। क्या रिपॉजिटरीज में हम ना बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वी जस्ट मेंशन, लाइक आपने एनसीईआरटीज के लास्ट में भी आप देखोगे ग्लॉसरी होती है, तो लाइक दैट आपके कीवर्ड्स की ग्लॉसरी हो जाएगी, आपके फिर डेफिनेशंस डायग्राम्स वगैरह आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और हर एक चैप्टर से या हर एक बुक का आप क्रक्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कवर्ड हिस्ट्री ऑफ क्लास एट्थ, तो क्लास एट हिस्ट्री का यू जस्ट मेंशन, एक A4 शीट पे आपने जैसे हिस्ट्री कवर करी एंड क्लास 8 इज़ देयर, तो क्लास 8 की जस्ट द समरी और द क्रक्स, ये वही है टेकअवेज़, ओके? यहाँ से क्या होगा, आपको वो बुक बार-बार नहीं देखनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? We don't want to waste time on just flipping the pages. So focus on formulating these summaries whenever you do any topic. तो जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, when you are developing your understanding, just give yourself 15 to 20 minutes time after your study session. चाहे वो इमीडिएट दो आप या फिर टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स उसके बाद दे दो, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 आवर। तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है कुछ भूल गए हो आप या फिर आपने कुछ मिस इंटरप्रेट कर लिया है, सो करेक्ट करने में फिर प्रॉब्लम होगा। इट्स ईज़ियर टू लर्न व्हेन यू हैव जस्ट डन इट मतलब लाइक 5 और 10 मिनट्स अगो। सो जस्ट इन्वेस्ट हियर एक एडिशनल 15 टू 20 मिनट्स टाइम एंड indulge in reflection. The more you reflect on what you do, the more you are able to improve on एनालिसिस। तो ये एनालिसिस आप धीरे-धीरे कैसे, जो एनालिटिकल थिंकिंग की बात होती है इन प्रीलिम्स, मेंस और एनी अदर एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे हो, तो एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप्स व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाटएवर यू हैव डन। हाउ इज़ इट रिलेटेड टू माय प्रीलिम्स क्वेश्चन? हाउ इज़ इट इट कैन बी यूज्ड इन माय मेंस आंसर्स? एंड व्हाई इज़ द गवर्नमेंट कंसर्न्ड अबाउट दिस इवेंट? ठीक है? तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, बेसिक हो, एडवांस हो, हमेशा कनेक्ट करना है उससे। This practice of reflection, I'm telling you, this is going to help you way more than you can imagine. Because बहुत सारे aspirants हैं, they are doing the hard work, they are investing their crucial years of life, इतना ज़्यादा hard work कर रहे हैं, but they are not going anywhere. कोई एक फिक्स पॉइंट, कोई एक आउटकम नहीं निकल कर आ रहा, बिकॉज़ वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे कि क्या कर रहे हैं। वो यही नहीं सोच कि हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। इफ यू आर डूइंग समथिंग, इट शुड हैव पर्पस एंड डायरेक्शन, मेक श्योर दैट। तो जैसे आपने यहाँ पे एक इमीडिएट सेक्शन किया, दिस विल हेल्प इन योर रिविजन। सेकंड जब आप यहाँ पे करेंगे, दिस विल हेल्प इन योर रिकॉल कैपेसिटी, और फिर आपके पास ये फाइनल नोट्स तैयार हो जाएँगे। यहाँ पे आप नाउ दीज़ रिपॉजिटरीज़, दीज़ समरी नोट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी एनसीईआरटी बुक, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू डू योर स्टैंडर्ड। Okay. So let's say you have picked GC Leong for NCRTs or Lakshmikant for polity. Now you have your crux, you have your takeaways, आप आराम से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग अब और बेटर होगी स्टैंडर्ड। आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आने। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर ईयर, व्हाई इज इट सो कंसर्न्ड अबाउट दिस। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी अगर आप इस तरह से सिस्टमैटिक मैनर में फेज़ वाइज़ अपने एनसीईआरटी कवर करते हो। So before I give you a practical planner,
to cover all the NCERTs and which is by the way of around 60 to 90 days. It depends कि आपकी pace कितनी है, आप कितने pace पे आप work but we'll try to make sure that this initial phase goes well for you. So let's first understand कि कौन-कौन से NCERTs हैं, ठीक है? अगर आप टोटल देखो, आई एम कंसीडरिंग ऑल द एनसीईआरटीज़, तो फॉर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के लिए अगर आपने एनसीईआरटीज़ ये कर लिया ना, यू नीड नॉट रीड एनी अदर सोर्स, नॉट इवन द स्टैंडर्ड वन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उसके साथ में करंट भी करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेट्स सी, ज्योग्राफी में वी हैव एक तो एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं 6 8, देन 9 टू 10 और फिर 11 के हमारे पास 2 होते हैं, 12 के हमारे पास 2 होते हैं। फाइन? So in total how many? 3 to 5, we have 9 books, subject, right? तो लाइकवाइज़ 9 हमारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ हो गए। फिर हम हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री के भी सिमिलरली वेट के हैं, 9 टू 10 है। फिर हमारे 11th और 12th की हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की है और फिर 12th के 3 हो गए। So here again 9 books we have, okay? Then for polity we have 9 to 10 firstly, then 11 to 12. फिर फर्दर हमारे डिविजन्स हैं, ओके? 2 हियर, total actually here 5 books are there. Fine. Then coming to economy. Here we have 9 to 10 and then 11, 12. In total 4 books majorly. Then have art and culture. अभी separate आ गई art and culture की एनसीईआरटी and it's I guess 3 to 4 ही है। लाइक एक मिनट, लाइक हियर ना, सी अगर आप यहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे अंडरस्टैंड यूपीएससी के, तो फ्री रिसोर्सेज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है, गो थ्रू दिस और यहाँ पे आपको सारे एनसीईआरटीज एक ही जगह पे मिल जाएंगे प्रॉपरली। आर्ट एंड कल्चर के 3 आए हुए हैं, 11th के 2 पार्ट हैं और 12th के और भी आ गए हैं छोटे क्लासेस के, ठीक है? तो इन टोटल आपके ना आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कितने आए हैं 10th के पहले, ये आप देख लेना, बट हाँ 11th टू 12th में भी हमारे आ गए हैं, 11th के 2 और 12 के 1, सो वी हैव 3 टू 6 ये रेंज है, अभी मुझे श्योर नहीं है। देन वी हैव साइंस। साइंस में हमें ना सिलेक्टिव रहना होता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने किस तरह से किया था। साइंस में भी वी हैव 6 10th एंड देन हैव 11 12। फाइन, so we have total 6 major books, okay? Sorry, 7 here. तो ये बुक्स का क्लासिफिकेशन हो गया सारी एनसीईआरटीज। फाइन, नाउ कमिंग टू द ज्योग्राफी फर्स्टली, सबसे इम्पोर्टेंट सारे में मुझे लगता है नंबर 1 पे हमारी ये ज्योग्राफी ही आती है। इट हेल्प्स यू अ लॉट डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। तो डायरेक्ट रेलेवेंस सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी एनसीईआरटीज का होता है। यू फील कि मुझे 11th 12th में कंफर्ट है, आई एम एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, तो आपके पास में कितने से 4 आपको करनी है, ठीक है? ऑब्वियसली यू नीड टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। देन हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर एंड जो मैपिंग पोर्शन होता है आपका, स्पेशली फ्रॉम योर एंशिएंट एंड मिडिएवल, राइट? तो हियर यू नीड टू सी कि कौन से आपको करने हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल अगेन विद 11 12th, तो आप क्या कर सकते हो टू 10th में, क्योंकि हमारे जो डायग्राम्स हैं स्पेशली मैप्स, ओके, सो गो थ्रू द मैप्स, उसकी आप चाहे तो स्निपेट्स भी रख सकते हो एक पीडीएफ में बना करके ना, जिसमें आपका टेक्स्ट नहीं होगा, सिर्फ आपके डायग्राम्स होंगे। तो यू कैन यूज़ दैट फ्रॉम 6 to 10th, ताकि आप 11 12th से अपने कर, तो अगेन आपके पास में यहाँ पे 4 बुक्स हों और आप थोड़ा-सा रेफ़र करोगे अपने 10th को कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। सिमिलर इज़ विद ज्योग्राफी एज़ वेल, अगर आपको चाहिए कुछ डायग्राम्स तो आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? पॉलिटी के लिए अगेन आपको 11 12th में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो नीड टू गो थ्रू योर 9th एंड 10th। इनफैक्ट अगर किसी-किसी इश्यू में आता भी है ना,
लेट्स से यू हैव रेड अबाउट डेमोक्रेसी इन जनरल। तो डेमोक्रेसी का अगर अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आ रहा है, सो नॉट स्टडी द होल एंटायर एनसीईआरटी छोटे वाले क्लास की। आप सिंपली उसे के बारे में इन जनरल पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो, तो हो सकता है आपको बेटर समझ में। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग थ्रू वीडियोज़, बट ऐसा ना हो कि आप डाइवर्सिफ़ाई करो अपने सोर्सेज़। ये वीडियो पे भी बहुत लिमिटेड रहना है, जहाँ पे आपको समझ ना आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी, इकोनॉमी में अगर आपको लेट्स से यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द की टर्म्स एंड द होल आइडिया हाउ इकोनॉमी वर्क्स, तो इन दैट केस प्रोबेबली यू शुड रेफर अ वीडियो। इन फैक्ट इसमें ना देयर आर मल्टीपल वीडियोज़ लाइक ऑल ऑफ इकोनॉमी इन 20 मिनट्स, ऐसे करके आपको ना एनिमेटेड फॉर्मेट में मिल जाएँगे। तो आप यहाँ से थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि दिस इज़ गोइंग टू सब्स्टिट्यूट योर रीडिंग पार्ट। आपको रीड करना है, बट जस्ट टू हैव बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाटएवर यू रीड, यू कैन रेफर टू द वीडियोज़ एज़ वेल। नाउ कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, ये इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटीज़ आपके जो न्यू आए हैं ना, न्यू वाले एनसीईआरटीज़ इन्हें ज़रूर देखें। ये नए एडिशन्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आंसर के आने के काफ़ी चांस, ठीक है? और क्रोनोलॉजी भी आपको हेल्प करती है। I think personally that NCERTs are much better than referring to any book initially, especially for art and culture. Science and tech, ठीक है? See, now you need to be very specific. जैसे ना साइंस में स्पेसिफिकली क्या है कि 11th वाले जो है, दिस इज़ फॉर बायो स्पेसिफिकली। बायो को बहुत लोग रेफर करते हैं अपने एनवायरनमेंट के कवरेज के लिए एंड द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी ऑब्वियसली। So for that this book is referred a lot. Other than this, जो 6 टू 10th वाले हैं ना, इसमें आपको ये नहीं करना दैट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन डिटेल पढ़ रहे हैं, नो। सी फॉर साइंस स्पेसिफिकली लेट मी टेल यू, यू नीड टू फोकस ऑन सम थिंग्स। कभी भी आप एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हो, बी वेरी सिलेक्टिव। यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, द फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए एंड दिस इज़ द सेम फॉर प्लांट्स एज़ वेल। है। तो एक तरह से आपकी ये हो गई एनिमल वाली और ये प्लांट्स की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ अबाउट द बॉडी इट्स ओवरऑल आपको बेसिक्स ये पता होने चाहिए। देन कम्स द जेनेटिक्स, जीन्स जो है, आपको कंटेंट वो समझ में आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स क्या होते हैं, आरएनए, डीएनए एंड द सेल एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। देन यू नीड द बायोटेक का बेसिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स को पता होने चाहिए। ये बेसिक्स ही मेजरली आप एनसीईआरटीज़ के थ्रू बेसिक्स ही कवर करो। देन यू हैव इकोलॉजी एंड यू नीड टू कनेक्ट एवरीथिंग टू एवरीडे साइंसेस या एवरीडे लाइफ में जो आपके यूजेस हो रहे हैं ना, से कनेक्ट करना है। तो इफ देयर इज एनी टॉपिक जो आपके एवरीडे यूसेज में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आप कुछ रिएक्शंस, उनके एक्सेप्शंस भी होंगे, फिजिक्स में आपके वेरियस लॉज होते हैं, लॉज में भी एक्सेप्शन, वहाँ पे आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी वेरी सिलेक्टिव देयर, यू कैन यूज़ योर क्वेश्चंस। जैसे आपने कोई पीवाईक्यू देखा और वहाँ पे आपको लग रहा है कि नीड है, फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ को जानने की, यू फॉरगेट इट या फिर आपको ढंग से समझ में नहीं आया था पहले, तो गो थ्रू इट। तो सिलेक्टिवली आपने एक पार्ट फिजिक्स का किया। इसी तरह से सिलेक्टिवली अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसके आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कर लोगे कुछ पोर्शन, ओके। तो दिस नीड्स टू बी कनेक्टेड टू योर एवरीडे लाइफ, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हम इस कवर करते हैं, हमारा स्पेस टेक होता है, हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी जनरेशन होती है। तो ये मेजरली आपका जो भी टेक से कनेक्टेड है ना, टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक आता है। टेक से कनेक्टेड जो भी चीज़ हो जाएँगी, स्पेस हो गया, एनर्जी हो गई, आपका इनफैक्ट तो अभी जैसे आईसीटी हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो अभी तो इनफैक्ट देयर इज़ अ करिकुलम ऑफ एआई एज़ वेल। तो एआई की अब आपको एनसीईआरटीज़ एज़ सच मन हो तो देख लीजिए, यू कैन स्किम थ्रू इट, बट मेजर पोर्शन ऑफ एआई एंड एप्लीकेशन, इट्स टेक्निकैलिटीज़ कवर्ड इन योर स्टैंडर्ड सोर्सेज़ या फिर करंट अफेयर्स के थ्रू। तो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू साइंस एनसीईआरटीज़ कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ टारगेटिंग एनसीईआरटीज़ ओनली, तो वहाँ पे सिर्फ हमें बेसिक्स पे ध्यान रखना है। ठीक है? पूरा-पूरा पढ़ने मत लग जाना कि आज तो मैं पूरा आई विल मेक श्योर दैट आई एम 10th पास और 12th पास इफेक्टिवली, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके हेल्प नहीं करने वाली है, आपका टाइम बहुत किल करा देगी।
बेटर टू मैक्सिमाइज़ व्हाटएवर सोर्सेज़ आर देयर, वहाँ से फिर हम आगे भी बढ़ना है। वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपको फिर बेसिक से एडवांस में आना है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस होंगी, उनके चैलेंजेस होंगे एंड पर्टिकुलर स्कीम्स, इनिशिएटिव्स एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स को कंबाइन करके हमारा प्रॉपर आंसर बनता है। तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर एनसीईआरटीज़ इफेक्टिवली। तो अब आप देख लें, अगर मैं इन सबको भी कंबाइन करूँ, तो कैन कवर ऑल दिस टुगेदर अंडर 10 टू 15 वीक्स। हम ट्राई करेंगे कि 10 हमारा वीक्स हो, ठीक है? आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट अगर आप 10 वीक्स मान के चलो तो कितना हो गया अप्रॉक्सिमेटली 70 डेज़, ओके? 70 डेज़ एवरेज है ये। इट कैन बी 10 वीक्स प्लस माइनस आई वुड से 2, डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर आप +2 भी करते हो ना, 2 वीक्स और एक्स्ट्रा कर दिए आप, ठीक है? तो आपके टोटल कितने ये मतलब विदिन 90 डेज़ आप कवर कर सकते हो एनसीईआरटीज़ इफेक्टिवली। हाँ, ये है कि यहाँ पे आपको हर एक क्लास को 1 दिन में फिनिश करना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग दिस, ये सारे ही कर रहे हो आप एनसीईआरटी। अगर आप कम कर रहे हो तो यू कैन डिवोट मोर टाइम टू योर 11th एंड 12th वाली। ओके, अब हम एक बार ये एनसीईआरटीज़ देख लेते हैं। सी, जैसे हमने देखा ना हिस्ट्री, ये देखिए, अब 6 टू 10th है एक साथ पूरी। नाउ इफ यू स्टार्ट विद योर 11th वन, जैसे ये वाली हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। लेट्स से आपने यहाँ से स्टार्ट किया अबाउट द क्लास 12 की हिस्ट्री पार्ट 1। फिर लेट्स सी कंटेंट क्या है यहाँ पे। अब ये एंशिएंट कवर कर रहा है, ठीक? ब्रिक्स, बीट्स, बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, किनशिप, कास्ट, क्लास, है ना? थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स की बात आ गई। सो टाइमलाइन भी है आपके पास में, है ना? फ्रॉम बीसी टू सीई। फिर ट्रैवलर्स के थ्रू परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी, भक्ति, सूफी ट्रेडिशन। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपका एंशिएंट का मेजर पोर्शन है। नाउ जस्ट सी, ये जब आप पढ़ रहे हो, आर यू एबल टू रीड इट एट अ फास्ट पेस? आप जल्दी कितनी जल्दी अपने पेजेस कवर कर ले रहे हो, आपको समझ, योर कॉम्प्रिहेंशन गुड। एंड व्हेन यू आर डन विद दिस चैप्टर, फॉर एग्जांपल यू आर डन विद द थीम 1 और आपके आ रहे हैं, एक सेकंड, यू आर डन विद, एंड हो गया सिविलाइजेशन, ठीक है? ये मैप्स आ गए, जो हम मैप्स बात कर रहे थे। मैप्स बहुत सारे हैं इसमें। अब आपके पास में आ एंडिंग, एंड दिस इज हियर। ये देखो टाइमलाइन आई है आपके पास। ओके, व्हेन यू आर डन विद दिस ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, तो आपकी ये टाइमलाइन आ गई, पेलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एंड ऑल ऑफ दैट। तो इफ यू आर एबल टू ग्रास्प ऑल ऑफ दिस एंड इफ यू इजीली रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि इसमें मेरे से कि व्हाट हैपेंड इन दिस नियोलिथिक एरा, हाउ इज इट डिफरेंट मेसोलिथिक, कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स थे, आप इनको कनेक्ट कर पा रहे हो अगर, देन यू नीड नॉट गो थ्रू द 6th और 7th वाली। बस आपको बेसिक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आप देख सकते हो एनसीईआरटीज़, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है? फाइन। एंड अब आते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको देना कि किस तरह से देखोगे आप। नाउ ज्योग्राफी में अब सी 11th की देखते हैं। क्या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो सी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, पहले डिसिप्लिन के बारे में आया, ठीक है? यू कैन स्किम थ्रू इट थोड़ा जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं। अब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे अगर हम आते हैं, हियर आई गेस ज्योग्राफी का बेसिक था, आ गया ये छोटा-सा, आप बॉक्सेस होगे ना तो काफ़ी काम हो जाता है। आप स्टडी द होल चैप्टर। नाउ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ना स्टोरी आपकी इस तरह से होती हैं बिकॉज़ दे आर टारगेटिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, है ना? जो स्कूल में बच्चे हैं, तो वो स्टोरी रहेगी, मे बी यू नो ऑल ऑफ दैट। तो इसको एक तरह से स्किम करना है, टू ट्राई टू गेट टू द मेन कॉन्सेप्ट, द मेन आइडियाज़। जैसे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में आपके वेरियस हाइपोथेसिस आते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या हैं? अर्ली थ्योरीज़ यहाँ पे कवर हो गए, आपके फिर मॉडर्न हो गए। तो यू शुड नो द डिफरेंस हाउ दी
थीसिस इवॉल्व्ड, है ना? हाइपोथेसिस कैसे-कैसे इवॉल्व हुई है, किस हाइपोथेसिस क्या लिमिटेशन थे, इस तरीके से अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, ठीक है? ये देखो आप एग्ज़ाम्पल्स हैं, रिंग्स, स्टार फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से डिटेल्ड मैनर में कवर है। स्टिल इफ यू फील दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे भी जो पूछे, अगर इनके आंसर्स आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहे, अगेन आपका एक क्लासिफिकेशन की टेबल है ये बहुत। तो फ्री एक्सरसाइज कैन ट्राई सच एमसीक्यू हेल्प करते हैं हमेशा। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट हो, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इफेक्टिवली, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे ना 90% एक्यूरेसी नहीं आ रही है, देन प्रोबेबली ईदर यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर अगेन, आपने हो सकता है फुल फोकस के साथ ना पढ़ा हो, और यू नीड टू गो थ्रू द बेसिक एंड। तो दोनों चीजें देख ले। कई बार ये भी होता है कि वी वर नॉट concentrated enough, our mind was distracted, that was the major reason पढ़ पाए सही। दूसरा केस भी हो सकता है एज़ वी डिस्कस्ड, तो आप देख लो, हाँ, एमसीक्यूज़ तो करने हैं, ये भी करने हैं। लाइक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? क्यों है? आंसर इट फर्स्ट एंड आस्क फॉर योरसेल्फ कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देखो बेसिक डिफरेंस आए, कांत एंड लाप्लास जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिए थे, फिर चैम्बरलेन एंड मोल्टन इन्होंने। तो नेक्स्ट आपके जो यहाँ पे किसकी आई थी? यहाँ पे एक स्टार कोलिजन थ्योरी आई थी इस पे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स था? मेन कीवर्ड याद रखना है, एग्जैक्ट कीवर्ड। क्या डिफरेंस था अगर आपको एक लाइन में बताना हो? अगर इस तरीके से आपको क्लैरिटी आ रही है, व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ना डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, नो नीड टू कवर द बेसिक एंड फाइन। नाउ अब नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटी के, देख लेते हैं पॉलिटी वाला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना? बेसिक वन। अगेन जो सिक्स सॉरी जो आपके बिलो 10th वाले क्लासेस हैं ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। इफ यू नॉट, इफ यू फील दैट आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड द क्रक्स आउट ऑफ इट, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको जल्दी ग्रास्प हो जाता है कंटेंट, तो आराम से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है ना? व्हाई एंड हाउ इलेक्शन रिप्रेजेंट, एवरीथिंग इज़ कवर्ड होलिस्टिकली। तो आप एक बार ही जाओ आराम से, स्टार्ट करो। इसमें भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्पाइट इट बीइंग 11th क्लास एनसीईआरटीज़ बहुत ही अच्छे से। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या-क्या होता है? तो आप यहाँ पे ना यू कैन इवन सेग्रीगेट द कंटेंट इंटू 1, 2, 3, क्योंकि हर एक पैरा का ना, अगर आप नोटिस करोगे, ईच एंड एवरी पैरा विल हैव अ क्रक्स। एक चीज़ होगी जो आपकी टेक अवे होगी। जैसे ये सारे ना हेडिंग्स आ रहे हैं इसी क्वेश्चन, दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ये सब करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द रोल व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स। तो वो आपको हेडिंग्स के फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है? अब आपकी यहाँ से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपको बेसिक्स से फाइन। अगर आप देखोगे भी क्लास 6 का हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ कवर्ड हियर? सी, समटाइम्स वी डोंट नीड सच एनसीईआरटीज़, बट सिंस अभी हम बिगिनिंग फेज़ में होते हैं, हमें लगता है कि अभी हम हमारे पास बहुत टाइम है, तो वी स्टार्ट रीडिंग बेसिक एनसीईआरटीज़, काफ़ी सारा टाइम हमारा उसमें चला जाता है। इंस्टेड वी कुड हैव यूज्ड दैट समथिंग एल्स, है। अब इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं। इफ यू नी ऑलरेडी नो दिस, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना? एक वो तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट था, अभी आया आपका कंटेंट, ये इंडेक्सेस आए। तो लाइक डाइवर्सिटी क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बेसिक है। तो अगर इफ यू फील दैट यू विल लव टू डू दिस एंड यू विल इफेक्टिवली डू दिस अंडर अ डे, क्योंकि इसको अगर आपको कवर करना है, एक दिन में कवर करना है। डाइवर्सिटी के बारे में अगर आपने स्टार्ट किया है, तो आपके जितने पेजेस हैं, ये सारे, इन्हें आपको एक जैसे कॉमिक्स नहीं पढ़ लेते थे हम फटाफट से, लाइक दैट यू नीड टू डू, ओके? इट्स ऑलरेडी इन द फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी, अ ब्यूटीफुल स्टोरी।
टू जस्ट स्किप थ्रू इट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे कवर करने में और ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी 1। बायोलॉजी वाली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट कवर्स द पोर्शन ऑफ साइंस, बायोलॉजी एस्पेक्ट एंड द एनवायरनमेंट एज़ वेल। सो लेट्स सी क्लास 11th की ऑलरेडी खुली हुई है। सो वी सी हियर फर्स्टली एक लिविंग वर्ल्ड वाला हमारा कवर हो गया। सो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम्स दोनों हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू फील कि मुझे स्किप करना है तो ये वाला पोर्शन आप फिर भी स्किप कर सकते हो। सेल आपको पढ़ना पड़ेगा, द यूनिट ऑफ लाइफ, इफ यू हैव नॉट रेफर्ड बेसिक एंड। तो यहाँ पे आप बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिविजन, ये सारी चीज़ें कवर करो। देन ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, बिकॉज इट इज द बेसिस of your understanding for environment, for all the लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक्स आता है ना वहाँ पे। एंड देन यू हैव टू गो थ्रू दिस ह्यूमन फिजियोलॉजी एज वेल। पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लांट फिजियोलॉजी एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस तरह से आपका क्लास 11th का हो गया। एक बार 12th वाली भी देख लेते हैं। हियर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई जस्ट प्रायोरिटी वाइज करना है। नथिंग कैन बी सेड कि ये तो बिल्कुल ही हम स्किप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम अवेलेबल टू यू। द थिंग इज वी नीड टू प्रायोरिटाइज वट एवर वी आर डूइंग। अगर इसमें हम कोई टॉपिक आपका ज़्यादा आरओआई दे रहा है तो आप ऑब्वियसली पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो सी हेयर जेनेटिक्स की मैं बात करी थी, जेनेटिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। देन यू कैन कवर द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ह्यूमन हेल्थ और डिजीज ये अच्छे से कवर होता है, स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे, ट्राई टू कनेक्टेड विद करंट अफेयर, ट्राई टू सी whether this particular disease or this issue was in news in last 5 to 6। ना एक थोड़ा ब्रॉड लाइन लेके चलना, 5 to 6 है ना, तो 3 to 4 years आप लेके चलो। यू विल हैव अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द गूगल इटसेल्फ। तो आपको एक समरी मिल जाएगी, तो आपके स्टैटिक और करंट का लिंक बन जाएगा। ठीक है। देन बायोटेक आ गया यहाँ पे, बायोटेक डेफिनेटली करना है, अभी हमने देखा था। और इकोलॉजी के बेसिक्स इस तरह से आपको कवर करना है। व्हाइल यू रीड दीज, स्पेशली साइंस वाला, तो डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद करंट, है ना, बाकी चीज़ों भी करना है आपको। बट यहाँ पे आप इग्नोर करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिल्कुल। एल्स क्या होगा ना, आपने सिर्फ पढ़ लिया होगा, तो अप्लाई करना आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है। तो इसको भी पढ़ना है, साथ में ये भी देखना है कि इज देयर एनी कंटेम्प्रेरी अफेयर गोइंग ऑन। ओके, दैट्स हाउ यू विल कवर एनसीईआरटीज। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल प्लानर, जहाँ पे हम इसको 10 वीक्स में टारगेट करते हैं खत्म करने का। ओके, तो प्लानर एक ब्रॉड प्लानर में आपको तो यू नीड टू गो थ्रू वीक वाइज। वीक्स हम कितने लेते हैं, लेट्स टारगेट आप 7 to 12 वीक का टारगेट लो। एक अच्छा टारगेट यही होगा, 10 वीक्स तो रहने देते हैं। तो इफ वी टारगेट 12 वीक्स, अगर हम मैक्स भी लेके चले, ओके, तो यू हैव मतलब विद इन 90 days आराम से हो जाएगा। तो लेट्स से week 1 एंड वी विल फोकस ऑन 5 to 6 बिकॉज यू नीड टाइम फॉर रिविजन एज वेल। अगर आपने 5 days का साइकिल चुना है तो 6th डे पे आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने 6 days का साइकिल चुना है, 7th डे पे आप रिवाइज कर सकते हो। टोटली योर टेक। आई एम कंसिडरिंग 5 days वाला बिकॉज इट helps me to give 1 day of buffer for revision and then 1 day for either my break or solving any test। ठीक है, वीकली टेस्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक में लेट्स से यू आर डूइंग ज्योग्राफी क्लास 6, 7, 2 दिन इसके हो गए। रिमेंबर, अगर हम ऐसे कोई एनसीईआरटीज कर रहे हैं बेसिक क्लास वाली, सो विल ट्राई टू डू इट इन 1 day until unless your English comprehension is weak, until unless your reading pace is very poor। तो अगर आपकी रीडिंग पेस बहुत स्लो है, उसी केस में सिर्फ आपको चेंज होगा, एल्स ऐसे ही फॉर्मेट में जाएगा। 2 दिन के लिए 6, 7, 3 की ऐसे ही 7th हो गई 2 दिन। एंड देन यू कैन इंटीग्रेट साइंस का लेट्स से फाइन। देन सेकेंड वीक में आपके हो गया ज्योग्राफी का 8, 9, ओके, हिस्ट्री का 8, 9, देन साइंस का आपका 7, फाइन। थर्ड में नाउ यू नीड टू डू ज्योग्राफी का 10, हिस्ट्री का 10,
एंड देन हैव साइंस के लिए 8, 9, 10। थोड़ा यहाँ पे हेवी साइंस कर दिया, ये आपका आराम से हो रहा है। देन कम्स द फोर्थ वीक। नाउ you'll go from the basic NCERTs to advanced for your geography and history. तो ज्योग्राफी के लिए लेट्स से हमने 11th इंट्रोड्यूस कर दी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। एंड देन सॉरी, फॉर हिस्ट्री अगेन 11th का आपने कर दिया। नाउ आई नीड यू टू डू आर्ट एंड कल्चर के द बेसिक वंस, जो बेसिक्स आपकी आई हैं देन आप कर सकते हो। तो बाय वीक 4 यू कैन सी, है ना, 4 वीक्स में, यानी ये आपका 1 मंथ का प्लानर है। 1 मंथ में आराम से आपने बेसिक्स भी कवर कर लिए एटलीस्ट फॉर सम मेजर पोर्शन, एंड आपने एडवांस भी स्टार्ट कर दिया अपना। ठीक है, अब 5 पे आते हैं। 5th वीक में वो फॉर योर ज्योग्राफी का 11th की आपकी दूसरी बुक्स थी। ठीक है, ये आपकी हो गई हिस्ट्री की, ठीक है, आपकी 12th की पार्ट 1 ऐसे कवर कर सकते हो आप, एक-एक ये हो गए। देन यू कैन नाउ इंट्रोड्यूस पॉलिटी का, लेट्स से 9th एंड 10th, फाइन। देन वीक 6 आपने अभी ज्योग्राफी के अपने 12th का 1 इंट्रोड्यूस किया, तो आपका 12th का 2nd हो गया। एंड देन कैन वांट की पॉलिटी ही कंटिन्यू करना है, तो पॉलिटी का आप 11th वाला स्टार्ट कर सकते हैं, 11th 12th, फाइन। देन 7th में अब आपके पास में ज्योग्राफी के आपके 12th का अगेन आपका 12th का 3rd वाला है। एंड देन यू कैन नाउ इंट्रोड्यूस इकोनॉमी, इकोनॉमी का 9, 10th आप यहाँ वीक में उस नाउ। अब आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री एक बार ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद साइंस में, जैसे हमने देखा हमने साइंस में अभी तक 10th तक ही कवर किया, राइट। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर साइंस ऑफ 11th और 12th वाला, ठीक है। 11th 12th तो ये हो गए, टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सिर्फ ये रखो, साइंस 11th वाला आप रख लो। एंड देन यू इकोनॉमी फॉर 11th। नाउ यू हैव ऑप्शन 11th का दोनों करना है, 1 2 बोथ, और यू वांट टू डू ओनली वन पोर्शन। एंड नाउ 9th में नाउ यू हैव साइंस का 12th वाला और इकोनॉमी का आपका जो नेक्स्ट था 12th का, नॉट 1 2 एक्चुअली, इधर दिस अब 11 1 एक ही कर रहे हो आप, या फिर 12th का आप 1 पोर्शन कर, देख लो 1 2 में कौन सा करना है। वी हैव 2 बुक्स हियर। देन 10th वीक में अब आपके पास में आ गया जो बची हुई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर के आपके पास में 11 यू नो 11th लेवल पे 3 है ना, 11 12th का था, तो टोटल 11 12th का 3 बुक्स हैं आपके पास में, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड वट एवर इज लेफ्ट, ठीक है, ऑलवेज इंक्लूड बफर। बफर्स किसमें, बस वीक में भी होने चाहिए, विद इन अ वीक, एंड मंथली भी होने चाहिए, फाइन। सो यू हैव बफर, इफ यू हैव सम टाइम एंड स्पेस फॉर एनीथिंग जो आपके बैकलॉग्स हैं वो आपको रखने हैं हमेशा कवर करने के। देन यू हैव 11th एंड 12th वीक, तो 11th वीक एक आप कंप्लीट रिविजन दो, इसमें भी सेम चीज करनी है 12th वीक में, एंड कंप्लीट रिविजन के साथ यू विल सॉल्व टेस्ट और PYQs। ऐसा नहीं है दैट आप इनमें जो अपने PYQ सॉल्व नहीं करोगे, द फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। अगर हम डे वाइज बात करें तो एक एवरी डे focus should be on, first is reading, reading to understand, and then action where you will try to call, connect, apply, okay, and then solve of the PYQs। यहाँ पे नंबर कम होगा, लेट्स से 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 क्वेश्चंस ही आप देख रहे हो। यू कैन डू दिस ईदर आफ्टर द सेशन और यू कैन डू इनिशियली। आई सपोज जैसे मैंने बोला कि सिलेबस PYQs की मैपिंग आपको करके रखनी है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल रीडिंग। इफ यू हैव डन दिस, वेरी गुड, आप लास्ट में अपने PYQs देख लो वापस से कि आप कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है आपने, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली
तो एवरीडे हो गया। तो लास्ट राइट, लास्ट 2 वीक को आप नीड टू गो थ्रू द टेकअवेज़। तो आपकी रिविज़न शीट्स होंगी एंड यू नीड टू सॉल्व फाइनल टेस्ट। हियर you will diagnose your preparation. Do not chase marks here, do not chase the amount of scores. आपको क्या चेक करना है? Just analyze what are my strength and weaknesses. Accordingly, I will revise again. So let's say फील की ज्योग्राफी में अभी भी मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं याद आ रहे हैं, आई एम forgetting the details, the spellings and all. So you need to revisit them again in your second phase. जब आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंसेस को वहाँ पे देखोगे, है ना? आफ्टर दिस फेज, ऑल इन ऑल इट इज डन अंडर 90 डेज। नियरली 90 डेज में यू आर डन विद योर एनसीईआरटीज, शुड बी द रोड मैप। ओके, अंटिल अनलेस यू फील कि कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सो आप बढ़ा भी सकते हो, है ना? डू दिस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नाम के लिए कवर किया आपने आंसर। You need to make sure that whatever you have read through NCRTs, you are able to apply in your tests, in your standard references. Fine. So I hope that this has helped you. If you have any further doubt related to NCRTs, drop in the comment section below. Please go through the Understand UPSC website and give yourself that leverage of going through the NCRTs all at once. Fine. So stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a great time.